या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती कालरात्रि सदैव आपकी रक्षा करें। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ कालरात्रि की कथा, पूजा विधि, आरती और क्षमा प्रार्थना। माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि माँ कालरात्रि का रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है कालरात्रि। इस देवी के 3 नेत्र हैं और ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है और ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी गई हैं, इसलिए ये शुभंकरी कहलाती हैं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत सब उनके स्मरण मात्र से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं, जैसे शनि की 7.5 ढैया, राहु या केतु जनित पीड़ा, किसी भी प्रकार के बुरे ग्रहों की दशा से अगर आप परेशान हैं तो माँ कालरात्रि सब प्रकार के ग्रह दोषों का विनाश करती हैं और भक्तों के अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रक्तबीज नामक एक दैत्य ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। उसके आतंक से मानव से लेकर देवता तक सभी परेशान थे। रक्तबीज को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही उसी के समान एक और शक्तिशाली दैत्य तैयार हो जाएगा। फिर इस तरह उसकी सेना तैयार होती गई और उसका आतंक भी बढ़ता चला गया। रक्तबीज से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव भी जानते थे कि रक्तबीज का अंत केवल माता पार्वती ही कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने माता पार्वती से अनुरोध किया। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति और तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि का रूप रौद्र और विकराल था। गर्दभ की सवारी, काला रंग, खुले केश, गले में मुंडमाला, एक हाथ वर मुद्रा में, एक हाथ अभय मुद्रा में, एक हाथ में लोहे का कांटा और एक हाथ में खड्ग। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का वध करते हुए उसके शरीर से निकलने वाली रक्त के बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और इस तरह से माँ कालरात्रि ने रक्तबीज के आतंक से मानव और देवताओं को मुक्त कराया। माँ के इस रूप को कालरात्रि और कालिका भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सप्तमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा में सात्विक रंगों के वस्त्र धारण किए जाते हैं, जैसे कि लाल, या फिर आप चाहे तो नीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। तो स्नान करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है। विधि विधान से आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है, लेकिन इससे पहले जो भी चौकी पर देवी देवता विराजित हैं, जैसे कि कलश देवता, भगवान गणपति, नवग्रह मंडल, षोडश मातृका या फिर ज्वारे आपने बो रखे हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है, तो पहले उसकी पूजा कर लीजिए। पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि ये चीजें अर्पित करके सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद माँ कालरात्रि का ध्यान करके और उनके विधि विधान से पूजा कीजिए। अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर माँ कालरात्रि का ध्यान कीजिए। माँ कालरात्रि का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा माँ कालरात्रि का ध्यान करके और आपके हाथ में जो सामग्री है, पुष्प और अक्षत, माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से आप माँ कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री है, माँ को एक एक करके अर्पित कीजिए। माँ को आज लाल, गुड़हल और गुलाब के पुष्प अर्पित करने चाहिए और भोग में माँ को गुड़ बहुत प्रिय है, तो गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ या फिर सिर्फ गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा ऋतुफल जो भी आपके पास उपलब्ध है उनका भोग भी लगा सकते हैं। अच्छा, आज के दिन गुड़ का एक उपाय किया जाता है। थोड़ा सा गुड़ माँ को अर्पित कीजिए, मतलब ज़्यादा मात्रा में गुड़ अर्पित कीजिए
जैसे कि आप 1.25 किलो या 5.25 किलो या फिर 1.25 पाव, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप गुड़ अर्पित करके और माँ को भोग लगा दीजिए, पूजा कर लीजिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो इस गुड़ में से आधा गुड़ आप किसी ब्राह्मण को, किसी मंदिर में किसी पुजारी को दान कर देंगे और बाकी का आधा गुड़ आप अपने घर में परिवार सहित वितरित करके ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय को करने से अकाल मृत्यु, दुर्घटना, मतलब किसी भी प्रकार का जो मन में हमारे भय हमेशा व्याप्त रहता है, हमेशा अनजाना सा डर लगा रहता है परिवार के सदस्यों को लेकर, अपने को लेकर कि कोई दुर्घटना ना हो जाए, किसी का कुछ गलत ना हो जाए, तो ऐसे भय से मुक्ति मिल जाती है। अकाल मृत्यु और दुर्घटना से मुक्ति मिल जाती है। शनि जनित पीड़ा समाप्त हो जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो विधि विधान से माँ की पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए। और हाँ, जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम उपाय शाम के समय कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को भी कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र आपको आज जपना चाहिए, कम से कम 11 बार, 21 बार या 108 बार। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र है क्लीम ऐं श्रीम कालिकायै नमः। क्लीम ऐं श्रीम कालिकायै नमः। एक और मंत्र है ओम देवी कालरात्रै नमः। तो इनमें से जो भी मंत्र आप जपना चाहते हैं जप सकते हैं। और अब आप सुनेंगे माँ कालरात्रि की आरती। ओम जयति जय कालरात्रि, मैया जयति जय कालरात्रि, दुखों की संहारिणी माँ, सुखों की माँ दात्री, मैया जय माँ कालरात्रि। रूप भयंकर माँ का दुष्ट सदा कांपे, मैया से दुष्ट सदा कांपे, भक्त सदा हर सावे, रिद्धि सिद्धि पाते, मैया जय माँ कालरात्रि। महामाई तुम जग की दयामयी हो माँ, मैया दयामयी हो माँ। भैरवी भद्रकाली चामुंडा कई नाम, मैया जय माँ कालरात्रि। सप्तम नवरात्रि में साधक धरता ध्यान, मैया का साधक करता ध्यान, सिद्धियाँ भक्त जन पावे, मिटता हर अज्ञान, मैया जय माँ कालरात्रि। खड्ग धारिणी मैया वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी, सृष्टि करे नित आरती, गुण गावे नर नारी, मैया का गुण गावे नर नारी। ओम जय माँ कालरात्रि। सर्व जगत है मैया तुमसे प्रकाशित है, मैया तुमसे प्रकाशित है, कर दो कृपा है मैया, हम सब याचक हैं, मैया हम सब याचक हैं। जय कालरात्रि माँ, मैया जय कालरात्रि माँ। भूत प्रेत डर भागे मैया जब तुम आती, मैया जब तुम आती हो, शत्रु भय न सतावे, करुणा माँ बरसाती, मैया जय माँ कालरात्रि। गर्दभ सवारी साजे दुखों का अंत करे, मैया दुखों का अंत करे, निर्बल शक्ति पावे, भय से माँ मुक्त करे, मैया भय से मुक्त करे। मैया जय माँ कालरात्रि, मैया जय माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि की आरती जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे, शक्ति भक्ति नित पावे, डर न निकट आवे, भक्तों डर न निकट आवे। ओम जय कालरात्रि माँ, मैया जय कालरात्रि माँ। ओम जयति जय कालरात्रि, मैया जयति जय कालरात्रि, दुष्टों की संहारिणी, सुखों की माँ दात्री, मैया जय माँ कालरात्रि, मैया जय माँ कालरात्रि। माँ की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए।
तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानता हूँ और भक्तिहीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानता हूँ, तो मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी, नवमी, कन्या पूजन कब करें और कलश का विसर्जन कब करें, इस विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।